रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच गई है मुंबई पुलिस। पुलिस सुरक्षा में सीबीआई गेस्ट हाउस जाएगी। रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ के गेस्ट हाउस जाएगी। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा देने की अपील की। सीबीआई ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी। रिया को घर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक सुरक्षा मिले, ये सीबीआई ने कहा। रिया मुंबई पुलिस की सुरक्षा में ही अब घर से निकलेगी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए, जहां पर सीबीआई पूछताछ करेगी रिया चक्रवर्ती से। आज पूछताछ का दूसरा दिन है, दूसरा राउंड है। तमाम सवाल पूछेगी सीबीआई। और ये रिया चक्रवर्ती के घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुंबई पुलिस पहुंची है। अब से कुछ ही देर पहले मुंबई पुलिस के जवान यहां पहुंचे हैं। अब रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस के सुरक्षा घेरे में ही डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचेगी, जहां पर पहले से ही सैमुअल से पूछताछ चल रही है। और इसके अलावा वहां पर मौजूद हैं कई और लोग, वो हाउसकीपिंग मैनेजमेंट के लोग जो सुशांत के घर पर उस दिन मौजूद थे जब सुशांत की मौत हुई थी। केशव वहां पर है, नीरज वहां पर है, सैमुअल मिरांडा वहां पर है। उन सब से अभी पूछताछ चल रही है। और इस वक्त रुमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुमान के पास चलते हैं। रुमान, अब पुलिस पहुंची है रिया के घर पर, सुरक्षा के बीच ही रिया पहुंचेगी डीआरडीओ दफ्तर। कितनी देर में पहुंच जाएगी रिया? अभी चूंकि निकले नहीं है वो लोग। देखिए, बिल्कुल रिया चक्रवर्ती कल जब सीबीआई दफ्तर में उसकी पूछताछ खत्म हुई थी तो सीधे वो पुलिस स्टेशन पहुंची थी और वहां पर उसने अपनी सुरक्षा की बात कही थी। अब सीबीआई ने विनती की है मुंबई पुलिस से कि वो रिया को उसके घर से लेकर डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक आने और डीआरडीओ गेस्ट हाउस से वापस उसके घर तक लौटने के लिए सुरक्षा दे। हालांकि रिया का ये एक विक्टिम कार्ड था जो वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो बेहद ज़्यादा परेशान है और वो खतरे में है। सीबीआई जांच को टालने की भी कोशिश थी, लेकिन अब चूंकि महाराष्ट्र पुलिस ने उसको सुरक्षा दे दी है, अब उम्मीद की जा रही है कि पुलिस की सुरक्षा में थोड़े समय के बाद ही रिया सीबीआई गेस्ट हाउस पहुंचेगी, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की जो पूछताछ है वो रिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आज सारे गवाहों के साथ कन्फ्रंट कराया जाएगा रिया का। जो विरोधाभासी बयान हैं, जिनको कल भी रिया से कुछ सवाल पूछे गए थे जिस पर वो सकपका गई थी, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसके जवाब रिया के पास नहीं थे और इसी वजह से सीबीआई रिया से जो पूछताछ हुई थी उससे संतुष्ट नहीं थी। आज वही सख्त सवाल रिया से पूछे जाएंगे जो कि तमाम इतने दिन की पूछताछ में सीबीआई ने इकट्ठा किया है। ठीक है रुमान, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या पता चला है, किन जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नहीं थी, किन सवालों के जवाब देते हुए रिया सकपका गई थी। इस वक्त हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर, हमारे सहयोगी भी सीधे रिया के घर से जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र के पास में जाऊंगी। धीरेन्द्र, आप जरा बताइए कि हम देख रहे हैं मुंबई पुलिस के वहां पर पहुंची है रिया के घर पर, कितनी देर में निकलेंगे डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए? इसमें सिर्फ पुलिस के जवान हैं और इसके पुलिस की एक टीम बाहर आई है। यहाँ हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ दूसरी तरफ रिया को इस दूसरे गेट से भी लाया जा सकता है। अगर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस में सुरक्षा में पुलिस की काफ़ी सुरक्षा है और उसके बाद फिर वापस उसी सुरक्षा के बीच में रिया को वापस ले जाना है, क्योंकि कल जिस तरह से सांता क्रूज में कहा गया था कि वो सुरक्षा के लिए कहा मेरी जान को खतरा है, उसी के बाद इतना भारी पुलिस बल बंदोबस्त है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं, अंदर भी आपको दिखेगा महिला पुलिसकर्मी खड़ी हैं और वहीं यहाँ से रिया निकलकर अब जाने वाली है, उसको पूछताछ के लिए लेके जाना है। और उसी लिए चूंकि सुरक्षा का जिस तरह कल हुआ था उसी तरह से हम देख रहे हैं कि सुरक्षा मुंबई पुलिस की चारों तरफ आपको ये सुरक्षा दिखाई दे रही है। ये सुरक्षा इसीलिए है क्योंकि कल रिया ने ये शिकायत की थी, साफ तौर पर उसने कहा था कि उसकी जान को खतरा है, उसकी सुरक्षा को खतरा है। इसीलिए आज आप देखेंगे कि कई तरह से बड़ा सवाल ये जान को खतरा, लेकिन किससे बात कर रहे हैं। रिया ने साफ तौर पे कहा था, उसने मीडिया की भी शिकायत की थी, उस बारे में कहा था और उसने कहा था कि उसकी जान को खतरा है। जिस तरह की भारी भीड़ है वहाँ लोग पहुँच जाते हैं उसके घर पे, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पूरी तरह से सुरक्षा की जिस बात की गुहार की गई थी वो सुरक्षा यहाँ है। मुंबई पुलिस की तरफ से भारी बंदोबस्त है। यहाँ आपको वो भी दिखाई देगा कि यहाँ जो इसमें एक पुलिस की गाड़ी है, बाकायदा पुलिस की गाड़ी के साथ साथ बाहर एक बड़ी वैन भी है और महिला पुलिसकर्मी काफी संख्या में महिला पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद है। जी तस्वीरें हम देख रहे हैं, धीरेन्द्र पुंडीर हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए बारिश हो रही है और ये रिया चक्रवर्ती का घर है। नीचे महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। मुंबई पुलिस यहाँ पहुंची है चूंकि सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि रिया को सुरक्षा दी जाए। रिया के घर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहां पर सीबीआई पूछताछ कर रही है वहां तक के लिए। और अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं कि वहां पर
मुंबई पुलिस पहुंची है। अब रिया यहीं से कुछ ही देर में निकलने वाली है और यहां से निकलकर सीधे सीबीआई की पूछताछ शुरू हो जाएगी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कुछ महिला पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं। चूंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और आप देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस रेनकोट पहना हुआ है, क्योंकि कल भी लगातार बारिश होती रही और आज सुबह से भी लगातार बारिश हो रही है। धीरेन्द्र, जरा ये भी बताइए कितनी देर और लगेगी यहाँ से डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए निकलने में? देखिए, अब कुछ ही देर लगेगी, लेकिन चूंकि सुरक्षा को लेकर कोई भी पुलिस काफ़ी मुस्तैद दिख रही है। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से वहाँ खड़े हैं। इसके अलावा बाहर एक पुलिस की गाड़ी है, इसके साथ साथ पुलिस की एक पूरी वैन है मुंबई पुलिस की, और काफ़ी पुलिस वाले मौजूद हैं। तो पूरी सुरक्षा के पूरे इंतजामात के साथ है। और जब वो मुतमईन हो जाएंगे कि किस तरह से उनको बाहर निकाल के ले जाना है, कैमरों से भी दूर रखना है, और कैमरों से दूर रखना और मीडिया वालों से भी दूर रखना है, तो पुलिस को भारी बंदोबस्त इसीलिए है। तो जैसे ही वो पुलिस इस बात से मुतमईन हो जाएगी तो वो उनको लेकर निकलेगी। और ये कुछ ही देर है, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ सामने जितने ये लोग खड़े हुए हैं, मुंबई पुलिस अधिकारी भी, पुलिस के जो है सीनियर अधिकारी भी हैं यहाँ, पीआई इंस्पेक्टर्स की लेवल पे आप देखेंगे वो लोग हैं। वो जो बातचीत कर रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर का मीडिया का जमावड़ा किस तरह का है और उनको किस तरह निकाला जा सकता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो यहाँ दिख रही है कि पुलिस काफ़ी तादाद में है और कल की उस शिकायत का काफ़ी असर हुआ है। और सुरक्षा के लिए पुलिस है जो यहाँ से इनको लेकर डीआरडीओ तक जाएगी, रिया को लेकर। जी बिल्कुल, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हलचल वहाँ पर है, फ़ोन पर बात की जा रही है। चूंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, मीडिया कर्मी भी हैं, आम लोग भी चूंकि आप देखने के लिए रुक रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती यहाँ रहती है, और इसीलिए अब ये प्लानिंग चल रही है कि कैसे रिया को निकाल करके डीआरडीओ गेस्ट हाउस लेकर जाया जाए। लेकिन धीरेन्द्र, सवाल ये है कि कल 10 घंटे की पूछताछ हुई और खबर ये आई सूत्रों के हवाले से कि कई सवाल ऐसे थे जिन सवालों का जवाब देते हुए रिया सकपका गई। अब बड़ी बात यह है कि वहीं से ही जिन मुद्दों पर रिया सकपकाई थी, उन्हीं मुद्दों पर क्लैरिटी के लिए सीबीआई की आज की क्वेश्चनिंग भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं अब रिया शिकंजे में कसती जा रही है, चूंकि हर सवाल का जवाब संतुष्टपूर्ण नहीं था सीबीआई के सामने। देखिए, कल रिया अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके गई थी अपने वकीलों के साथ। अच्छे वकील जो मुंबई के माने जाते हैं, सतीश मानसिंह बड़े, राम जेठमलानी के भी सहायक रहे हैं, तो पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची थी रिया। लेकिन जब सीबीआई ने सवाल करने शुरू किए तो वो ये समझ नहीं पा रही थी कि इनके जवाब किस तरह दे, क्योंकि सीबीआई ने, अगर आप देखेंगे, पहले 7 दिनों तक, पूरे 7 दिनों तक रिया की तरफ एक उंगली नहीं उठाई। उन्होंने सिर्फ सबूत इकट्ठे किए, खासतौर से उन लोगों से कई बार क्राइम सीन का दौरा किया, कई बार डिटेलिंग की। इसके बाद अलग अलग लोगों के बयानों के बीच के कंट्राडिक्शन देखे, उनको कन्फ्रंट कराने के बाद रिया को लिया। तो रिया को लग रहा था कि वो जितनी तैयारी करके गई है वो उसके लिए पर्याप्त होगी। लेकिन कल जिस तरह से सवालों के जवाब में असमंजस में थी, सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी, आज सीबीआई कल से ज़्यादा और भी पहले सवाल होंगे, आज उसकी तरफ इशारा होगा जो चीज़ें हुई हैं। यानी अगर मैं कहूँ, आज सीबीआई अपने इंटेंशंस के साथ, जो अपने सबूतों के साथ उसने तैयार किया है अपना केस, उसके साथ आज पूछताछ की शुरुआत करेगी। और ये पूछताछ रिया को बहुत ही कठिनाई में डालने वाली है, क्योंकि सीबीआई के पास वो तमाम लोगों के बयान हैं, चाहे वो चारों लोग जो उसके साथ वहाँ मौजूद थे, या फिर उसके वो लोग जिन लोगों ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखे। यानी सीबीआई एक तरह से पूरी तैयारी के साथ है, चाहे वो मौजूदा सबूत हो, दवाइयों के बारे में हो, या सुशांत को जानबूझकर ये डिप्रेशन का मरीज बताने की जो कवायद की गई है, या जो सवाल उठाए गए हैं। और इसके साथ साथ पोस्टमार्टम से पहले पोस्टमार्टम रूम में पहुंचने तक का वाकया क्या था, कैसे हुआ, उससे पहले उन्होंने फ़ोन ब्लॉक किया था। लेकिन पोस्टमार्टम रूम में पहुंचती हैं तो वहां उन्होंने पहुंचने के लिए किस रूट का इस्तेमाल किया, यानी किस लोगों के साथ वो पहुंची हैं, वहां किन लोगों ने उनके लिए सुगम बनाया ये रास्ता। ये सब सवालों के जवाब उनको आज देने ही होंगे। और बिल्कुल एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि ड्रग्स सिंडिकेट की भी बात आ रही है कि ड्रग्स का इस्तेमाल, ड्रग्स को लेकर सैमुअल मिरांडा से बातचीत, सिद्धार्थ पिठानी से बातचीत हो रही थी। तो ये एंगल भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है कि कहीं चोरी छिपे सुशांत को ड्रग्स तो नहीं दी जा रही थी। देखिए, ये पूरा का पूरा एंगल उसी तरफ इशारा कर रहा है। अगर आप उस चैट की तरफ गौर करें कि 4 बूंद मिला के कॉफ़ी में देना है, इसके बाद लगातार वो है। और जो सबसे बड़ा खुलासा न्यूज़ नेशन ने भी किया है
कि आप जो अगस्त 2019 से और जुलाई 2020 यानी आप इसमें 287 बार 287 टाइम्स आप सैमुअल से बातचीत करती हैं, जिसमें से सैमुअल के सिर्फ 28 कॉल हैं, बाकी कॉल आपके हैं। ये इतना बड़ा रिवलेशन है। और जबकि आप इस दौरान सिर्फ 140 टाइम सुशांत से बात करती हैं। तो आपका रिश्ता सुशांत के साथ था, लेकिन आपकी बातचीत इतनी ज़्यादा बातचीत सैमुअल के साथ है। ये अपने आप में इतने बड़े सवाल खड़े करती है कि आप ये सोचिए, आज सीबीआई वो तमाम चीज़ें पूछेगी कि आखिर आप सैमुअल से इतनी बातचीत करी। जो लास्ट बातचीत है 14 जुलाई को, अगर हम उनको गौर करते हैं। धीरेन्द्र, मैं इस वक्त तस्वीरों में देख रही हूँ, हलचल वहां पर तेज हो गई है। जो ये पुलिसकर्मी है बाहर गेट के पास आ गए और कुछ समझाने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं। बताएंगे जरा क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए अब ये पुलिस की गाड़ी अंदर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट गाड़ी में नहीं जाएंगी जैसा लग रहा है, और ये पूरी तरह अंदर दिया जा रहा है। ये गाड़ी आ गई है, इसको अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। हरीश दिखा रहे हैं कि ये पूरी गाड़ी है जो काले शीशों की है, मुंबई पुलिस की गाड़ी है। ये अंदर घुस रही है इस समय, और इसी में उनको अंदर जाना है। इसी गाड़ी में ये उम्मीद की जा रही है शायद वो इसी में बैठाएंगे, और इस काले शीशे की गाड़ी को अंदर दरवाज़ा खोलना है। लेकिन काफ़ी मीडिया बहुत ज़्यादा है, मीडिया की तादाद बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ देख रहे हैं, और उसी के चलते इस पूरे माहौल में पूरा काफ़ी आपको अफरा तफरी भी दिखाई देगी जो सीन में दिखाई दे रही है। लेकिन पूरा मसला इस समय, पूरा जो हमला है उसका छाता ले लो, पूरा अगर उसका पकड़ लो, और ये आप देखेंगे कि पूरी भीड़ किस तरह से यहाँ इस समय मैच है। क्योंकि रिया को सब लोग देखना चाहते हैं कि आखिर वो कब किस तरह से किस मूड में है। कल के और आज के उनके शारीरिक जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है उसमें क्या बदलाव है, ये तमाम चीज़ें मीडिया ज़रूर देखना चाहेगा। गौर करने की बात भी होगी कि कल से अब तक का चेंज क्या है, कल की पूछताछ का असर उन पर क्या हुआ, या वो आज जाते हुए किस तरह है। लेकिन उसके लिए उन्होंने बिल्कुल ये अभी हम गाड़ी भी देख रहे हैं जिसका जिक्र अभी धीरेन्द्र कर रहे थे। काले रंग की गाड़ी है, काले शीशे हैं, और मुंबई पुलिस के जवान यही उसके पास, और अब यहीं पे रिया चक्रवर्ती आएंगी। और धीरेन्द्र जैसा कि बता रहे थे कि हो सकता है कि इसी गाड़ी में बिठाकर ही अब रिया को DRDO गेस्ट हाउस में लेकर जाएगी। वहीं पर दूसरे राउंड की पूछताछ आज रिया चक्रवर्ती से होने वाली है।